उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक खबर सामने आ रही है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बेहटा बाजार अस्ती रोड देवस्थान द लेक सिटी से। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, राजधानी में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य उद्देश्य जो सामाजिक एकता स्थल की भूमि पूजन का था, तो वहीं पर रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल ने स्मार्ट ग्रामीण स्कूल का भी शुभारंभ किया, जहां हमारी एंकर अर्चना कश्यप ने मुख्य अतिथियों से बात की और जाना किस तरीके से जो भूमि पूजन है उसके लिए क्या उनकी राय है, और जो ग्रामीण स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है उसके लिए आखिर मुख्य उसकी वजह क्या रही। तो वहीं पर कार्यक्रम के अंत में भोजन भी कराया गया, अतिथियों को आए हुए जो थे उनको बिरयानी खिलाई गई। तो आइए डालते हैं अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी बेहटा बाजार अस्ती रोड देवस्थान द लेक सिटी पर। कहते हैं हर दिन कुछ नया लेकर के आता है और हर पल कुछ नया सिखा करके जाता है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ अस्ती रोड बेहटा बाजार में, जहाँ पे आज सामाजिक एकता स्थल का भूमि पूजन होने जा रहा है और साथ में ग्रामीण स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये दोनों काम जो हो रहे हैं वो रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल द्वारा करे जा रहे हैं। अध्यक्ष सुनील पटेल सोच है कि शिक्षा में सभी का सामान्य अधिकार है, इसलिए वो ग्रामीण बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए यहाँ पे ग्रामीण स्मार्ट स्कूल का आज उद्घाटन भी करेंगे। आज के कार्यक्रम में कौन कौन शामिल है और यहाँ के पदाधिकारियों से हम बात करेंगे, आखिर इस कार्य के बारे में वो क्या कहेंगे और किस तरीके से ये कार्य चल रहा है आगे भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। जफर मीर अब्दुल्ला जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके लिए एक तालियां हो जाए। आए हुए गणमान्य व्यक्ति, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण, छोटे बच्चों, बहनों, भाइयों, सबका स्वागत है। हम शुरुआत थोड़ी सी करना चाहते हैं कि रंगबाज सेना का निर्माण 4 साल पहले हम लोगों ने आत्मबल बढ़ाने के लिए किया था। आज उसका विस्तृत रूप धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलता गया और फैलता जा रहा है। मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी है कि जिस मकसद से यहाँ के ऊपर सुनील पटेल साहब और आप लोग सब हम लोग मिल के जो यहाँ के ऊपर एक चीज़ को इनॉग्रेट किया गया है, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए, आपस में भाईचारगी को कायम रखने के लिए, प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ाने के लिए है। जो कोई कन्फ्यूजन अगर हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो उसको आपस में दूर करने के लिए है। जो हमारी लखनऊ की तहजीब है, इसकी वजह से लखनऊ जाना जाता है, और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो इमाम बाड़े हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो सैक्रिफाइसेस थी, उनकी याद को मनाने के लिए ये इमाम बाड़े बनाए जाते हैं। और इमाम बाड़ा एक ऐसा मकाम होता है कि जिसके लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। और इनका मैं नवाब साहब से निवेदन करता हूँ, इनको एक डायरी देंगे। पर्यावरण पर भी बहुत काम करती हैं ये अपने क्षेत्र में, कुछ न कुछ ये पौधे वगैरह बांटती रहती हैं। और अरुणाचलों के लिए जब इन्होंने कहा कोई बच्चा
और राशन भी 3 महीने तक लगा। मत कर ऐसी बात कि मोहब्बत के दरिया में जहर का तूफान आ जाए, करो ऐसी बात प्यार के सागर में मोहब्बत की किश्ती आ जाए। आओ हिंदू मुस्लिम बैठे सिख ईसाई, भारत का भाईचारे का संदेश विश्व में नजीर बन जाए, नजीर बन जाए। अभी नवाब साहब ने कहा था कि इंसानियत हो, इंसानियत है जिसमें इंसान वही है। हर पीर पैगंबर हर धर्म जब ने ये बात कही है, इंसान इंसान का समझे दुख दर्द, तो स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग यही है। तो ये बताइए सर, तो कैसा लग रहा है आज ग्रामीण स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन करके आप? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो मुबारकबाद देना चाहेंगे पटेल साहब को कि ये एक सेकुलर एस्पेक्ट के लिए जो सभी मज़ाहिब को मिला के एक जैसा माहौल होना चाहिए जो लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब है, उसके लिए ये कोशिश हैं। और ये जगह बहुत आबाद है, जगह बहुत अच्छी लगी हमें। चारों तरफ ज़रखेज़ है, हरियाली है, फसलें खिली हुई हैं, सरसों के फूल जो हैं वो लहलहा रहे हैं। और उसके दरमियान यहाँ पर एक स्कूल खुलने वाला है। आप जो एक इदारा आपने कायम किया है, जिसका आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, कि सब मज़हब और मिल्लत के लोग मिल के एक साथ खुशी से रहें, खुर्रम रहें और एक दूसरे की मदद करें। यही एक ऐसी वजह है जो सब मिल के साथ में रहेंगे कि हमारे मुल्क को ये मजबूत बनाएंगे, तरक्की उसकी होगी और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो ज़िंदा रहेगी, बहाल होगी। और यही एक पैगाम जो है पूरी दुनिया में एक सुकून और अमन का पैगाम दे सकता है। जो लखनऊ की यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुओं ने यहाँ के ऊपर मस्जिदें बनवाई, इमाम बाड़े बनवाए, मुसलमानों ने यहाँ मंदिर बनवाए। ये जो हनुमान जी कालीगंज का पुराना मंदिर है, इसकी बुनियाद बहू बेगम साहिबा ने डाली, जो कि नवाब शिजाउद्दौला की बेगम थी, नवाब आसिफुद्दौला की वालिदा थी। और इस मंदिर को जो बनवाया है वो मलका आलिया ने बनवाया है, जो कि नवाब शिजाउद्दौला की दूसरी बेगम थी, नवाब सादत अली ख़ां की वालिदा थी। आपका जो गोरखनाथ का मंदिर है, उसकी ज़मीन नवाब आसिफुद्दौला ने उस मंदिर के लिए दी। आपकी जो हनुमान गढ़ी है, उसके लिए ज़मीन जो है वो नवाब शिजाउद्दौला ने दी। यहाँ पर जो आपका रामलीला ग्राउंड है और जो मंदिर है, अगर सामने ईदगाह के लिए जगह नवाब वाजिद अली शाह ने दी, तो उसी के बिल्कुल सामने रामलीला के लिए भी जगह दी। उस ज़माने में अगर ईदगाह में नमाजी ज़्यादा हो जाते थे तो रामलीला ग्राउंड के गेट खोल दिए जाते थे कि आप यहाँ आके नमाज़ पढ़िए। तो ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उसका एक नमूना पटेल साहब यहाँ पर कायम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो भी निवासी हैं, जो बाहर से भी आएंगे, वो इस गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा रखेंगे और हमारे लखनऊ की शान जो है उसको और बढ़ाएंगे। तो आपने जिस तरीके से सुना, यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट आए थे अब्दुल्ला जी, तो ये तो उन्होंने छोटा उदाहरण दिया सिर्फ यूपी का। यहाँ पे हमारे देश में ऐसे बहुत सी जगह है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में भी चले जाएंगे, ज्वाला देवी में जो छतर चलाई गई है वो अकबर जी के द्वारा ही चढ़ाई गई थी। अब हमारे बीच में जुड़ रहे हैं रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल। तो हम उनसे पूछेंगे जो सामाजिक एकता स्थल की जो स्थापना आज हुई है और साथ में ग्रामीण स्मार्ट स्कूल की जो उद्घाटन हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, जहाँ तक बात है शिक्षा की, एजुकेशन पे, हमारी संस्था बच्चों का या युवाओं का आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है। और समान शिक्षा पे हम लोगों ने लगातार 2-2.5 साल अपना आंदोलन किया है। उसके बाद नई शिक्षा नीति आ गई है। जो भी हुआ, हम लोगों ने, चूँकि हमारा जो एक कार्यस्थल है वो बाराबंकी और लखनऊ के बगल में लगता है, तो वहाँ पे गांव क्षेत्र बहुत है। तो मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने स्टडी किया कि गांव के बच्चे और शहरों के बच्चों में डिफरेंस क्यों है। अभी आप किसी भी शहर के बच्चों के, किसी भी स्कूल के बच्चों को और गांव के बच्चों को अगर एक साथ कर दीजिए तो उसमें डिफरेंस पता लग जाता है, पहनने ओढ़ने से, बात करने से, स्पीकिंग से, स्मार्टनेस से। तो हम लोग पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक ये मिशन हम लोगों ने चलाया था, ग्रामीण मिशन अंग्रेजी, जिसके तहत हम लोग
गांव के बच्चों को अंग्रेजी सिखा करके, स्किल डेवलपमेंट करके और भी चीज़ें करके उनको शहर के बच्चों के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत, जो कि कोरोना था, बीच में स्कूल हमारा बंद हो गया था और धीरे से अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी के उद्घाटन के परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। अब एक कार्यक्रम और था कि चूँकि हमारे पास जगह थी, ये था कि मंदिर बनाओ, इसमें ये बनाया जाए, वो बनाया जाए, लेकिन बहुत गहन अध्ययन किया, क्योंकि फेसबुक पिछले 4 सालों से मैं लिख रहा हूँ, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने की है। उसमें एक जो धार्मिक मामला आता है, हिंदू मुस्लिम वाला, हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर दोनों को नंगा कर दिया जाए तो सब एक जैसे हैं। ये जो धर्म की दीवार ही ये चीज़ को पनपने देती है, एक दूसरे में मतभेद पैदा करती है कि हम नमाजी हैं, आप पूजा करते हो, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, आप ये करते हो। ये सब चीज़ें जो हैं, ये दकियानूसी हमें लगने लगी। क्यों ना इस दीवार को गिराया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, तो हम लोगों ने बड़ा विचार किया कि एक सामाजिक एकता स्थल का निर्माण करते हैं, एक हॉल का निर्माण करते हैं और वहाँ पर हम लोग ईद, बकरीद, होली, दिवाली सारा कार्यक्रम हम लोग साथ करेंगे और साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये प्योर गैर धार्मिक होगा, यहाँ धर्म की बातें अलाउ नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने इस स्थल के निर्माण के लिए ये जो योजना बनाई है, इसमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि निर्माण कार्य होना है और इसका काम चालू हुआ। तो आज इसी का उद्घाटन हम लोगों ने किया है, इसका शिलान्यास मान लीजिए। आपने सामाजिक एकता स्थल की स्थापना करने के लिए सोची है, तो ये विचार जो आप बता रहे 4 साल से आप लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की जो बुनियाद है खोखली इसी वजह से हो रही कि हमारे देश में एकता नहीं है। तो आगे से आगे देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे, कितना कितना आपको सहयोग करें? देखिए, सहयोग के लिए तो अभी मैं प्रत्यक्ष उदाहरण छोटा सा बता दूं कि मंदिर का निर्माण होना है अयोध्या में। उसके लिए देश के सबसे बड़े पदवी जो राष्ट्रपति से उन्होंने शुरुआत करी और चंदा वहाँ से शुरुआत किया कि ये मैसेज देने के लिए कि पूरा हिंदुस्तान इसमें चंदा दे, और मेरे ख्याल से सब लोग चंदा देंगे। ये तो एक हो गया, धर्म के नाम पे सब लोग चंदा देने लगेंगे। एक शुरुआत करी मंदिर के नाम पे, तो अगर मंदिर के नाम पे आप चंदा दे सकते हो, मस्जिद के नाम पे लोग चंदा ले सकते हैं, तो दोनों को मिलाने के नाम पे चंदा आप लोग क्यों नहीं दे सकते हो? ये हमको प्रत्यक्ष देखना है और इसमें अगर आपको सही लगे तो आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब जो लोग ठीक समझते हैं उनको सहयोग करना चाहिए। अब आगे प्रैक्टिकल क्या होता है ये देखना है। मैं आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई सुनील पटेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका साथ में धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम की स्थापना की। आज इन्होंने अपने बैनर में जो लिखा है गैर धार्मिक, वो सबसे बड़ा मुद्दा है और इस देश का ये मुद्दा है। मैं इनके जज्बे को, इनकी सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक ऐसी सोच की स्थापना की है कि जो तमाम तरह के देश के बर्बाद करने में जो लोग लगे हुए हैं उनसे हट करके इन्होंने सोचा है। इसलिए इनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और इनको धन्यवाद अदा करता हूं। सर, जैसे आपका पूरा परिचय क्या लिखते हैं? मैं एक सियासी दल से ताल्लुक़ रखता हूं, बहुजन समाज पार्टी से मेरा संबंध है। इसके साथ साथ मैं फिजिशियन हूं। मेरा खुद का हॉस्पिटल है चौक में, हरदोई रोड पर मेरा अपना खुद का एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है जिसमें मैं अपनी स्वास्थ्य से संबंधी वहां पर अपनी सेवाएं देता हूं। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, इस लखनऊ शहर से मैं का रहने वाला हूं और हरदोई रोड पे मेरा चिकित्सा सेंटर है। जिस तरह से आपने डॉक्टर साहब इश्तियाक के विचार सुने कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात ये होती मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, हिंदुस्तानी हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती सबसे पहले हम मानव है और मानवता ही हमारा धर्म है। तो हर धर्म को हटा करके पहले हम मानवता को आगे रखें, क्योंकि जो हमारा धर्म होता है वही होता मानवता। हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है खाने का और यहाँ पर हम लोगों ने लोग खिचड़ी भोज, तहरी भोज, सारे भोज करते हैं। हम लोग बिरयानी भोज कर रहे हैं। तो बिरयानी भोज में बकरे की बिरयानी
और सब्जी की बिरयानी, यानी कि वेज बिरयानी। वेज बिरयानी। तो नॉन वेज और वेज बिरयानी दोनों का इंतजाम है यहाँ पर। आप लोग खाइए और लोग लजीज फ़ायदा उठाएं और अपना खाना खा सकते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है, रंगबाज सेना के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपनी पूरी रंगबाजी दिखाई है वेज नॉन वेज बिरयानी के लिए इंतजाम करके। तो कैसा लगा सर आपको खाकर? बहुत अच्छा लगा। वेज नॉन वेज इन्होंने इतना अच्छा खिलाया है। तो वेज खाया कि नॉन वेज? मैं सभी कुछ खा लेता हूँ। सभी कुछ खा लेते, यानी कि पर्दे में बताना नहीं चाहते। वेज के साथ इन्होंने नॉन वेज का भी लुत्फ उठाया। और भी लोग हैं। सर क्या खाया आपने यहाँ पे? मैंने तो नॉनवेज खाया। अच्छा, तो कैसा लगा इंतजाम? अच्छा टेस्ट था। तो यहाँ पे सुनील नाम की तरह बिरयानी भी थी, जैसे नाम उसी तरह बिरयानी भी थी। देखिए, आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है ग्रामीण स्कूल अंग्रेजी का उद्घाटन और सामाजिक एकता स्थल का, उसके अलावा हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि दिखा दूँ कि ये हमारी देवस्थान 3 द लेक सिटी है। लेक सिटी का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम लोग लेक बहुत बड़ी डेवलप करें। आप देख सकते हैं कि ये लेक जो बन रही है, इसके किनारे किनारे हम लोग हाउसिंग डेवलप करेंगे, जिसमें मकान और प्लॉट लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप लोग चाहें इस रमणीक स्थल में जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर अपना प्लॉट ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। रंगबाज सेना के अध्यक्ष सुनील पटेल के आपने विचार सुने कि किस तरीके से उन्होंने आज सामाजिक एकता स्थल की नींव रखी है और साथ में ग्रामीण स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन भी किया है। तो लोग घर वहाँ लेते हैं जहाँ पे मंदिर हो या स्कूल हो। तो उन्होंने बताया अपनी लेक सिटी देवस्थान के बारे में कि यहाँ पे अगर लोग प्लॉट लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है, क्योंकि घर के पास ही स्कूल भी रहेगा और एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलकर के एक साथ रहेंगे। आपको मैंने कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।